पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में आज सुबह एक भीषण सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा पुरुलिया जमशेदपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 पर स्थित बलरामपुर थाना क्षेत्र के नामसोल प्राथमिक विद्यालय के पास हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक कार में सवार 9 लोग पुरुलिया से झारखंड की ओर जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने सभी 9 को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है। मृतकों की पहचान की जा रही है और उनके परिजनों को सूचित किया गया है। 8 मृतक नीमडी थाना अंतर्गत लाकड़ी गांव के तिलाईतान निवासी बीरू महतो, अजय महतो, विजय महतो, स्वप्न महतो, गुरुपद महतो, शशांक महतो, चित्त महतो, कृष्ण महतो एवं एक व्यक्ति चंद्रमोहन महतो नीमडी थाना के रघुनाथपुर निवासी है। घटना की जानकारी के बाद तिलाईतांड गांव में मातम छा गया। सभी लोग ईचागढ़ थाना के चिड़ूगोड़ा गांव से बड़ा बाजार थाना के अदाबना गांव बारात में गए थे। लौटने के दौरान भीषण सड़क दुर्घटना हुई। फिलहाल पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया है। दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष अतिशी का बीजेपी पर हमला का फर्जी केस लगाकर आप नेताओं को फंसाने की साजिश। दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष अतिशी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। अतिशी ने कहा कि साजिश के तहत आम आदमी पार्टी के नेताओं पर केस किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की 4 इंजन की सरकार दिल्ली में हर मोर्चे पर फेल है। ऐसे में जनता का ध्यान भटकाने के लिए आप नेताओं पर फर्जी केस लगाए जा रहे हैं। अतिशी ने कहा कि भाजपा से दिल्ली सरकार नहीं चल पा रही है। दिल्ली वाले पावर कट, महंगी बिजली, पानी की किल्लत और जल भराव की समस्याएं झेल रहे हैं। क्या है कारण इस क्लासरूम घोटाले की जांच का? कारण सिर्फ एक है। 100 दिन में भारतीय जनता पार्टी की ये 4 इंजन की सरकार हर सब्जेक्ट में फेल है। भारतीय जनता पार्टी से सरकार चल नहीं रही। बिजली हो, पानी हो, प्राइवेट स्कूल की बढ़ती हुई फीस हो, शहर में बढ़ता हुआ क्राइम हो, वाटर लॉगिंग हो, आप किसी भी फ्रंट पर जाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल फेल है। पिछले 10 साल से दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इतने पावर कट, दिल्ली का कोई इलाका नहीं होगा जिसने पिछले 3 महीने में लंबे लंबे पावर कट ना देखे हों। चाहे साउथ दिल्ली में छतरपुर हो, मालवीय नगर हो, गोविंदपुरी का इलाका हो, उत्तम नगर हो, पश्चिम विहार हो, बुराड़ी हो, दिल्ली का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर लंबे लंबे रेगुलर पावर कट ना लगते हों। अब तो दिल्ली में लोग ऐसी बात करने लगे हैं, हो बारिश आ गई इसका मतलब बिजली कट जाएगी। अच्छा जी, आज गर्मी हो गई इसका मतलब आज बिजली कट जाएगी। ओह, आज आंधी आ गई इसका मतलब बिजली कट जाएगी। क्या हम 2025 में जी रहे हैं जहां पे भारत की राजधानी में बरसात आने पे बिजली नहीं दी जा सकती? ना सिर्फ पावर कट हो रहे हैं, बिजली के दाम बढ़ गए हैं। एनडीएमसी के इलाके में 50% से ज्यादा पीपीएसी चार्जेस बढ़ गए हैं और बढ़े हुए बिल आने शुरू हो गए। तीसरा, पानी की त्राही मची हुई है। एक तरफ बारिश हो रही है, सड़कों पर पानी भर रहा है, लेकिन लोगों के घरों में नलकों से पानी नहीं आ रहा। दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर अपने ऑफिसेज के गेट पे ताला लगा के बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके ऑफिसेज के बाहर महिलाएं आके मटके फोड़ रही हैं। दक्षिणी दिल्ली में पिछले 3 दिन से पानी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है। जहां पानी आ भी रहा है, पानी गंदा आ रहा है। एनजीटी के एक केस में एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड से आ रहे पानी की जांच कराई और कहा कि उसमें जितने बैक्टीरिया हैं उससे दिल्ली में एपिडेमिक हो सकता है, उससे हर तरह की बीमारियां
उससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारियां, उससे लिवर की बीमारियां, ये एनजीटी ने पाया। और बरसात के बाद वाटर लॉगिंग का तो क्या ही कहना। अब तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कह ही दिया है कि 1.5 घंटे तक सड़क पर पानी भरना सामान्य बात है, क्योंकि कहीं सड़कों पे तवे तो लगे नहीं हुए हैं कि तवा गर्म होगा और पानी इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर पक्ष पर फेल है। दिल्ली के लोग इस बात का दुख मना रहे हैं कि उनसे गलती हो गई, उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया, और आज इसी वजह से ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए फिर से ये फर्जी केसेस का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने फर्जी डिग्री रैकेट का किया भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने देश भर में शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाले फर्जी डिग्री रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस रैकेट के जरिए महज 1 से 1.5 लाख रुपए में देश की नामी यूनिवर्सिटीज की फर्जी डिग्रियां ऐसे तरीके से मुहैया कराई जाती थी जो जांच में भी असली प्रतीत होती थी। इन डिग्रियों का रिकॉर्ड संबंधित यूनिवर्सिटीज के डेटाबेस में असली तौर पर दर्ज किया जाता था, जिससे क्रॉस वेरिफिकेशन में भी धोखा ना पकड़ में आए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक फेक डिग्री रैकेट को बस्ट किया है और उसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। इनके पोजीशन से करीब 228 मार्कशीट और 27 डिग्री सर्टिफिकेट और 20 माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स इनसे रिकवर किए गए हैं। और इसमें जो मेन कल्प्रिट्स हैं वो विक्की हरजानी करके एक आदमी है जो रोहिणी से ऑपरेट करता है। ये परमहंस विद्यापीठ का मालिक है, उसको चलाता है। ये खुद हालांकि 10वीं पास है, लेकिन अपना एक यहाँ पर से कॉल सेंटर ऑपरेट करता है। दूसरा ये एक नेताजी सुभाष प्लेस में भी एक अपना कॉल सेंटर ऑपरेट करता है, जिसमें ये जो प्रोबेबल स्टूडेंट्स हैं उनको जो इसको अप्रोच करते हैं उनको टारगेट करते हैं और उनको अपने तरीके में लुभा करके उनको और फिर फेक डिग्री उनको मुहैया कराते हैं। इसका कोई अकम्प्लिस है विवेक गुप्ता जो नोएडा में ऑपरेट करता है, और एक सतवीर सिंह है जो फरीदाबाद से ऑपरेट करता है, और एक नारायण जी हैं जो बुराड़ी से ऑपरेट करता है। ये 4 लोगों की तो इनिशियल फेज में गिरफ्तारी हुई है, और जो मैंने आपको डिग्री जो बताया वो इनसे रिकवर किया गया। और एक साथी इनका राजस्थान में अभी जेल में बंद है, तो उसका फॉर्मल अरेस्ट किया गया इसमें। तो इनके पोजीशन से ये सब रिकवर हुआ है। ये अलग अलग तरीके की डिग्री, अलग अलग फील्ड की डिग्री देते थे। BMS की भी डिग्री इन्होंने दी है, B.Tech, B फार्मा की भी डिग्री इन्होंने ऑफ़र की है, और BA MA की तो इनके पास से अभी तक जो इनिशियल तफ्तीश सामने में आई है करीब 5000 से भी ज़्यादा डिग्री ऑफ़र करने का रिकॉर्ड इनके इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जो सीज किए हैं उसमें उपलब्ध पाया गया है। एक बहुत बड़ा रैकेट ये लोग ऑपरेट करते थे। जो बच्चे कॉलेजेस के आसपास कहीं पहुंचते थे तो वहीं उसी क्षेत्र में ये अपने एक छोटे छोटे टेली सेंटर, कॉल सेंटर टाइप का ऑपरेट करते हैं, और जो इजी टारगेट मिलता है उस बच्चे को फ़ोन पर ये संपर्क करते हैं, और जो बताता है कि मुझे जल्दी में डिग्री चाहिए तो उसको गलत उसके पार्ट पर भी है, लेकिन उसकी कमज़ोरी को ये भुनाते हुए उसको डिग्री ऑफ़र करते हैं। डिग्री देखने से कहीं भी फेक नहीं है, उसका रिकॉर्ड सारा जब हमने चेक कराया तो वो रिकॉर्ड कई सारे एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें प्रॉपर तरीके से पाया गया है। और बात इतनी है कि ये सिर्फ फेक एंट्री करते हैं, फेक रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, लेकिन जो डिग्री इनको ऑफ़र हुई है वो डिग्री देखने में एकदम जेन्युइन जैसी डिग्री दिखती है, लेकिन वो फर्जी डिग्री है। कभी कोई एडमिशन नहीं हुआ, कभी कोई बच्चा क्लास नहीं गया, और कभी कोई तरीके से एक जो होता है ये 1 से 1.5 महीने में डिग्री बना करके उसको दे देते हैं। ये एक बहुत अच्छा एक रैकेट इसमें बस्ट हुआ है। इसकी सूचना भी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को ड्यू कोर्स में शेयर की जाएगी। बताया तो क्या कहीं चेक किया है कि किसको मिली और कहीं वो आगे डॉक्टर नहीं बन गए? ये अभी वैसे तो तफ्तीश का इनिशियल फेज है, लेकिन इस बात की पुख्ता हुई है, जानकारी भी मिली है कि कई सारे लोग जो हैं वो सरकारी महकमों में भी नौकरी पा चुके हैं, और कई ऐसे पेशे में भी हैं जो इस काम में जो जैसा आपने बताया उस पेशे में भी लगे हुए हैं। तो ये अभी तफ्तीश आगे जैसे बढ़ेगी तो और भी इसमें डिटेल्स निकल करके आएंगी। सर कितने की बेचते थे डिग्री कुछ
उन्होंने बताया हो? रेट मैंने नहीं पूछा, एक बार कितना, 1 लाख रुपए से के आसपास में डिग्री बेचते थे। उसका what joint city sir has arranged, ये एसीपी रमेश लांबा के नेतृत्व में इंस्पेक्टर मनमीत की टीम के जो हमारे साथी रहे, ये बेहतरीन कार्य जो हुआ है एसी टीम द्वारा, इसमें आप गौर करेंगे कि ये डिग्री केवल के यूनिवर्सिटी या केवल एक स्टेट तक लिमिटेड नहीं है, ये पैन नेशन एक जो निकल कर आया। आप गौर करेंगे अक्यूज की प्रोफाइल को, तो अलग अलग स्टेट के अक्यूज हैं 5, और अगर डिग्रीज आप गौर करेंगे तो किसी एक यूनिवर्सिटी से नहीं बल्कि काफ़ी सारे स्टेट्स की के अंदर वाली यूनिवर्सिटीज़ से ये डिग्री फोर्ज डॉक्यूमेंट जो 275 जो एनसीपी सर ने जिक्र किया, ये 275 है, जिसमें डुप्लीकेट मार्कशीट। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।